बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डायनेमिक नेट, और इससे प्रीवियस जो लेक्चर था वो स्टैटिक नेट का था, तो होपफुली वो आपको समझ आ गई होगी। मतलब कि वो लेक्चर आपको समझ आ गई होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं डायनेमिक नेट। तो डायनेमिक नेट में हम क्या करते हैं, हम राउटर में एक पूल बनाते हैं और उसमें ये सारे पब्लिक आईपी डाल लेते हैं। फिर जो भी रिक्वेस्ट आएगा आईएसपी के लिए, तो वो पूल से उसी मशीन को आईपी असाइन करता है डायनेमिकली। और जब उसके पूल में आईपीस ख़त्म हो जाती हैं, मतलब एम्प्टी हो जाता है, और उसके बाद अगर कोई पीसी की रिक्वेस्ट आती है आईएसपी के लिए, तो वो कम्युनिकेशन आईएसपी के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पूल में पब्लिक आईपीस ख़त्म हो चुकी हैं। इन केस अगर कोई पीसी आईएसपी को यूज़ कर ले और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ख़त्म कर ले, तो क्या होगा कि ये पीसी ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी को रिलीज़ कर देगा और वो आईपी R1 राउटर के लूप में पूल में आ जाएगी। तो फिर उसके बाद अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वो फिर यूज़ कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि डायनेमिक नेट किस तरह लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले कनेक्शन दिखाता हूँ। इसको अगर आप पिंग कर लो तो वो काम नहीं करेगा। ये आईएसपी की ये आईएसपी की, ये आप देख रहे हो टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। आईएसपी की आईपी को मैंने पिंग कर लिया 10.0.0.2 से, तो वो टाइम आउट आ रहा है। तो अच्छा, इस पे अगर मैं आपको शो आईपी नेट ट्रांसलेशन दिखाऊं तो नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे डायनेमिक नेट को कॉन्फ़िगर करना है। तो डायनेमिक नेट हमारे पास, आपको पता होगा, 3 स्टेप पे कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। फर्स्ट वन, हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम पूल बनाते हैं, पूल में आईपी रख लेते हैं, और फिर उसके बाद जो लास्ट वन है उस पूल को उस एक्सेस लिस्ट के साथ बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात याद रखिएगा कि मैंने इस पोर्ट पे FA0/0 और सीरियल 0/0 पे मैंने नेटिंग इनेबल कर दी है। नेटिंग इनेबल करना आसान है। यहाँ इस पोर्ट पे आओगे आप और आप लिखोगे IP नेट इनसाइड, और इसी तरह सीरियल पोर्ट पे आओगे और आप लिखोगे IP नेट आउटसाइड, ठीक है। तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, स्टैटिक नेट वाली लेक्चर में। यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, यहाँ पर डायरेक्ट मैं अप्लाई करूँगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। एक्सेस लिस्ट 10 परमिट, कौन सा नेटवर्क है, 10.0.0.0, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255.255.2, ठीक है। अब मैं पूल बनाता हूँ, IP नेट पूल, सपोज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ nset, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे IP की रेंज देनी है, तो 200.100.100.3 से लेके 200.100.100. सपोज मेरे पास है 5 कर देते हैं, ठीक है। या इधर मैं 2 IPs कर लेता हूँ। चलिए, नेट मास्क क्या होगा इसका, 255 सब नेट मास्क 248, ठीक है। ये मैंने पूल बना दिया। अब मैं इस पर नेटिंग इनेबल करता हूँ, IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, कौन सा लिस्ट है हमारे पास, 10, और इधर पूल nset, ठीक है। दैट्स इट। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बना दिया, फिर उसके बाद मैंने पूल बना दिया, और पूल में मैंने 2 IP मैंने रख दी, 3 और 4, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने नेटिंग इनेबल कर ली, लेकिन मैंने उस एक्सेस लिस्ट को इस पूल के साथ बाइंड कर लिया। मतलब अगर इसी एक्सेस लिस्ट से जो भी IP आएगी उसको इस पूल से IP अलॉट करनी है, ठीक है। इन केस यहाँ पर यह है कि इस पूल में मेरे पास 2 IPs हैं, तो साइमल्टेनियसली सिर्फ 2 PC ही ISP को यूज़ कर सकता है। 2 से ज़्यादा होंगी तो वो फिर ISP को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूल फिर एम्प्टी होगा। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये PC ISP को पिंग करे, सपोज कंटिन्यूस पिंग करे, पिंग 200.100.100.2, इधर मैं -T लगाता हूँ ताकि कंटिन्यूस पिंग करे, ठीक है।
तो ये यूज़ कर रहा है। अब अगर मैं ये वाला PCB पिंग 200.100.100.2 और इधर मैं -T कर दूं तो मैं ज़रा अच्छा, तो ये PCB अब नेट यूज़ कर रहा है और ये भी ISP को पिंग कर रहा है। तो इसके पास पूल में 2 IPs थी, वो इन दोनों को असाइन हो चुके हैं। अब इस राउटर का पूल बेसिकली एम्प्टी हो गया है। तो अब अगर ये PC ISP के साथ कम्युनिकेशन करना चाहे तो नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये दोनों उसको यूज़ कर रहे हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये ISP को पिंग करना चाहे तो ये नहीं कर सकेगा। पिंग 200.100.100.2 इधर मैं -T कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो 2 IPs ऑलरेडी इस PC को और इस PC को पब्लिक IP असाइन हो चुके हैं पूल से। अब राउटर उसको रिस्पांस भेज रहा है कि मेरा पूल एम्प्टी है, मैं आपको ISP तक नहीं लेके जा सकता। लेकिन अगर मैं इस PC के सपोज़ ये PC अगर ISP के साथ कम्युनिकेशन बंद करे, मतलब इसका काम ख़त्म हो गया और अब इसको ISP की ज़रूरत नहीं है, तो इससे राउटर क्या करेगा, इससे जो पब्लिक IP इसको असाइन हो चुकी है वो ऑटोमेटिकली ये अपने पूल में डाल लेगा और फिर जो PC कम्युनिकेट करना चाहे ISP के साथ तो उसको असाइन कर लेगा। तो मैं इधर आता हूँ और इसका ये जो कंट्रोल C से इसको ख़त्म कर देता हूँ, मतलब इसने ISP के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दिया। अब इधर आप देखो ये टाइम आउट आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद राउटर क्या करेगा, इसको जो इसने जो IP रिलीज़ की है वो इसको असाइन कर देगा 4 वाले को। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो। मैं वीडियो को पास करना नहीं चाहता ताकि आप लोगों को देख सको। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये आप देख रहे हो ये रिप्लाई आ गया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो IP इसको असाइन हो चुकी है। तो ये हमारे पास था डायनेमिक नेट। तो डायनेमिक नेट और स्टैटिक नेट में सिर्फ फ़र्क ये है कि स्टैटिक नेट में हम हर मशीन को अलग-अलग IP असाइन कर देते हैं, चाहे वो मशीन ISP यूज़ करे या ना करे, लेकिन उसने वो IP कैप्चर की होती है। डायनेमिक में हम क्या करते हैं कि अपनी सारी पब्लिक IPs को राउटर के पूल में रख देते हैं और जो ISP के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हो तो राउटर उसको वो पब्लिक IP अपने पूल से असाइन कर देता है। तो ये टेक्नोलॉजी भी ये भी अब ख़त्म हो गया। डायनेमिक नेट ख़त्म नहीं होता, डायनेमिक नेट यूज़ नहीं होता। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी और दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ईमेल पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।